श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने समय तथा दूरीवाचक शब्दों के साथ कब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है और कब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, इसको विस्तार से समझा था। अवधि को बताने के लिए प्रभृति और आरभ्य अव्यय का भी प्रयोग किया जाता है और उसके साथ प्राय करके पर्यंत शब्द का भी प्रयोग होता है। तो किस प्रकार प्रभृति, आरभ्य और पर्यंत शब्द का प्रयोग करना है, इसको हमने विस्तार से वाक्यों के द्वारा समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज एक नई वाक्य रचना देखते हैं। लट लकार के साथ स्म अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है और किस प्रकार किया जाता है उसको देखेंगे। बड़ा ही आनंदप्रद और सरल विषय है, क्योंकि लट लकार से ही काम चल जाएगा। आपको नया लकार रटना नहीं पड़ेगा और नई वाक्य रचना भी सीखने को मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं लट के साथ स्म का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। भूतकाल में किसी क्रिया का चालू रहना, जिसको हम इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, अथवा किसी क्रिया को करते रहना भूतकाल में, जिसके लिए हम इंग्लिश में यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, उसके लिए संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हम लट लकार के बाद स्म अव्यय का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इनका वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य है, जब मैं उसके घर गया तब वह पढ़ रही थी। इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया हो रही है, पर भूतकाल में हो रही है, वर्तमान में नहीं हो रही। तो अब इसका अनुवाद करने के लिए हमें लट लकार के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करना होगा। पढ़ने की क्रिया कौन कर रही है? वह कर रही है। वह अर्थात कोई लड़की है, तो हमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा। पढ़ रही थी, इसका अनुवाद करने के लिए हमें पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठती के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करना है। अब कब पढ़ रही थी? तब पढ़ रही थी। तो तब का अनुवाद करने के लिए हमें तदा अव्यय का प्रयोग करना है। तो तब वह पढ़ रही थी, इसका अनुवाद होगा तदा सा पठती स्म। कब पढ़ रही थी? जब मैं उसके घर गया। अब यहाँ पर भी गया भूतकाल की क्रिया है, हमें गम धातु का प्रयोग करना है। और अभी हमने देखा पिछली कक्षा में कि भूतकाल की क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम लंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं और तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस वाक्य का हम अनुवाद करेंगे। यदा हम तस्याः गृहम् अगच्छम गतवान वा। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, यदा हम तस्याः गृहम् अगच्छम गतवान वा तदा सा पठति स्म। अब आपके सामने दूसरा वाक्य है, जब मैं उसके घर जाया करता था तब वह पढ़ा करती थी। तब इस वाक्य में आप देखें कि मेरा उसके घर जाना एक आदत बनी हुई थी और उस समय उसका पढ़ते रहना भी एक आदत थी। तो ये आदतन कोई क्रिया भूतकाल में हुआ करती थी। ऐसी क्रियाओं का भी अनुवाद करने के लिए हम संस्कृत में लट लकार के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है, जब मैं उसके घर जाया करता था। तो इसका अनुवाद करने के लिए हम जाया करता था में गम धातु का प्रयोग करना है। जाने वाला क्योंकि मैं था, इसलिए हमें उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है गच्छामि। था का अनुवाद करने के लिए हमें स्म अव्यय का प्रयोग करना है। तो जब मैं उसके घर जाया करता था, इस वाक्य का अनुवाद होगा यदा हम तस्याः गृहम् गच्छामि स्म। अब दूसरा वाक्य है, तब वह पढ़ा करती थी। तो पढ़ा करती थी यह उसकी आदत थी भूतकाल की। तो पढ़ने के लिए हमें पठ धातु का प्रयोग करना है और पढ़ने की कर्ता क्योंकि वह है, इसलिए हमें पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करना है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप बनता है पठती, और थी का अनुवाद करने के लिए हमें स्म अव्यय का प्रयोग करना है। तो तब वह पढ़ा करती थी का अनुवाद होगा तदा सा पठति स्म। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा यदा हम तस्याः गृहम् गच्छामि स्म तदा सा पठति स्म।
है ना, कितना सरल और कितना मज़ेदार। लट लकार से ही काम चल गया, नया लकार नहीं सीखना पड़ा। आइए अभ्यास के लिए और वाक्य देख लेते हैं। आगे वाक्य है, जब चाचा जी डेयरी से दूध ला रहे थे तब हम खेल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही वाक्य में भूतकाल में क्रिया चल रही है। ला रहे थे, लाने की क्रिया भी भूतकाल में हो रही है और खेलने की क्रिया भी भूतकाल में चल रही है। तो पहले वाक्य का अनुवाद करेंगे, जब चाचा जी डेयरी से दूध ला रहे थे। लाने के लिए हम आंग पूर्वक नी धातु का प्रयोग करते हैं। कर्ता क्योंकि चाचा जी हैं, अतः हमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। तो आंग पूर्वक नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है आनयति। और थे का अनुवाद करने के लिए हम स्म अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो ला रहे थे, इसका अनुवाद होगा आनयति स्म। क्या ला रहे थे? दूध ला रहे थे। दूध कर्म कारक है। कहाँ से ला रहे थे? डेयरी से ला रहे थे। डेयरी अपादान कारक है क्योंकि दूध डेयरी से अलग हो रहा है। डेयरी को संस्कृत में दुग्धालय कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। चाचा जी को संस्कृत में पितृव्य कहते हैं, कर्ता कारक है। और जब का अनुवाद करने के लिए हम यदा अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा, यदा पितृव्य दुग्धालयात दुग्धम आनयति स्म। दूसरा वाक्य है, तब हम खेल रहे थे। अब खेलने की क्रिया भूतकाल में चल रही थी, तो हमें लट लकार का प्रयोग करना है। खेलने के लिए खेल धातु का प्रयोग करेंगे, करता है हम, अतः हमें उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। खेल धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है खेलामः। थे का अनुवाद करने के लिए हम स्म अव्यय का प्रयोग करेंगे। तब का अनुवाद करने के लिए तदा अव्यय का प्रयोग होगा। अतः तब हम खेल रहे थे वाक्य का अनुवाद होगा तदा वयम खेलामः स्म। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, यदा पितृव्यः दुग्धालयात दुग्धम आनयति स्म तदा वयम खेलामः स्म। अब दूसरा वाक्य है, जब चाचा जी डेयरी से दूध लाया करते थे तब हम खेला करते थे। तो अब लाया करते थे अर्थात भूतकाल में चाचा जी की डेयरी से दूध लाने की एक आदत थी और उस समय हमारी खेलने की आदत हुआ करती थी। तो अब इसका अनुवाद करने के लिए भी हमें लट लकार के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करना है। तो जब चाचा जी डेयरी से दूध लाया करते थे, इसका अनुवाद होगा, यदा पितृव्यः दुग्धालयात दुग्धम आनयति स्म। तब हम खेला करते थे, इसका अनुवाद होगा तदा वयम खेलामः स्म। आगे वाक्य है, कल दोपहर 2 बजे वे दोनों जंगल में घूम रहे थे। तो यहाँ भूतकाल में घूमने की क्रिया हो रही थी। तब इसका अनुवाद करने के लिए हमें लट लकार के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करना है। घूमने के लिए अट धातु का प्रयोग होता है। पठ के समान ही इसके रूप चलते हैं। घूमने की क्रिया कौन कर रहा था? वे दोनों। तो वे दोनों घूमने की क्रिया के कर्ता है, अतः हमें प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो अट धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है अटतः। थे का अनुवाद करने के लिए हम स्म अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो घूम रहे थे, इसका अनुवाद होगा अटतः स्म। कहाँ घूम रहे थे? जंगल में। तो जंगल को जंगल भी बोलते हैं, वन भी बोलते हैं। आज एक नया शब्द सीखते हैं, अटवी। अटवी भी कहते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। जंगल क्योंकि अधिकरण कारक है, अतः हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। वे दोनों का अनुवाद करने के लिए हमें तत्प्रातिपदिक पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है। कब घूम रहे थे? 2 बजे। तो 2 बजे यह कालाधिकरण है, इसलिए इसका अनुवाद करते समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। 2 बजने को संस्कृत में द्विवादन कहते हैं। कब घूम रहे थे? दोपहर में। तो दोपहर भी कालाधिकरण है, इसलिए इसका भी अनुवाद करते समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दोपहर को संस्कृत में मध्याह्न कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कल के लिए अव्यय है ह्यः, अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, ह्य मध्याह्ने द्विवादने तौ अटव्याम अटतः स्म। आगे वाक्य है, दोपहर 2 बजे वे दोनों जंगल में घूमा करते थे। तो उन दोनों की घूमने की भूतकाल की एक आदत बताई जा रही है इस वाक्य में। तो यहाँ पर भी अनुवाद करते समय हमें लट लकार के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करना होगा। तो वाक्य का अनुवाद होगा, मध्याह्ने द्विवादने तौ अटव्याम अटतः स्म। आगे वाक्य है, भूख के मारे वह भिखारी बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तो भूतकाल में रोने की क्रिया हो रही है। रोने के लिए क्रंद धातु का प्रयोग किया जाता है। पठ के समान ही रूप चलते हैं। रोने वाला कौन है? वो भिखारी बच्चा, अतः हमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा।
क्रंद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा क्रंदती। था का अनुवाद करने के लिए स्म अव्यय का प्रयोग करेंगे, तो रो रहा था इसका अनुवाद होगा क्रंदती स्म। जोर जोर से, रोने की क्रिया जोर जोर से हो रही थी तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, अतः जोर जोर से यह क्रिया का विशेषण है। जोर जोर से इसका अनुवाद करने के लिए उच्चैः कारम इस अव्यय का प्रयोग होता है। कौन रो रहा था? भिखारी बच्चा। तो क्योंकि वो भिखारी है, भिखारी को याचक कहते हैं, और क्योंकि वो बच्चा है इसलिए आगे बाल लगा देंगे, तो भिखारी बच्चे को बाल याचक कहेंगे। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, कर्ता कारक है। वह यह भिखारी बच्चे का सर्वनाम विशेषण है। अनुवाद करने के लिए तत्प्रातिपदिक पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। किस लिए रो रहा था? भूख के मारे। तो कारण है भूख। भूख को संस्कृत में बुभुक्षा कहते हैं। हमने नियम देखा है कि स्त्रीलिंग शब्द जब हेतु बनता है, कारण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बुभुक्षा आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। तो वाक्य का अनुवाद बनेगा बुभुक्षया सह बाल याचकः उच्चैः कारं क्रंदति स्म। आगे वाक्य है भूख के मारे वह भिखारी बच्चा जोर जोर से रोया करता था। तो इस वाक्य में रोया करता था बच्चे की रोने की आदत को बताया जा रहा है। तो इसका भी अनुवाद करने के लिए हमें लट लकार के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करना है। तो वाक्य का अनुवाद होगा बुभुक्षया स बाल याचकः उच्चैः कारं क्रंदति स्म। तो आप देखें दोनों ही वाक्य एक समान है, पर प्रसंग से हमें पता चलता है कि यह भिखारी बच्चा भूतकाल में रोने की क्रिया कर रहा था या आदतन यह रोया करता था। तो है ना आसान लट लकार के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करना। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। व्यवहार में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि लट लकार है आपका अत्यंत परिचित और सहज लकार है, जिसको आपने सबसे पहले सीखा है। केवल पीछे स्म जोड़ना है, तो आपके लिए ये कठिन नहीं है, आप आसानी से इसका व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं। आज देखते हैं ऋकारांत शब्दों के रूप किस प्रकार चलते हैं। ऋकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है पितृ। पितृ का अर्थ होता है पिता। वर्ण है पकार, इकार, तकार, ऋकार। अंतिम वर्ण ऋकार होने से इसको ऋकारांत शब्द कहते हैं, और क्योंकि पितृ शब्द संस्कृत में पुल्लिंग माना जाता है, अतः यह ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। आइए देखते हैं इसके रूप किस प्रकार चलते हैं। रूप आपके सामने है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरि पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। पितृ के अनुसार चलने वाले अन्य ऋकारांत पुल्लिंग शब्द हैं ज्येष्ठ पितृ अर्थात ताऊ, भ्रातृ अर्थात भाई, जामात्री अर्थात जमाई दामाद। दामाद को संस्कृत में जामात्री कहते हैं। आइए अभ्यास के लिए भ्रातृ शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं देख लेते हैं। पितृ शब्द रूप आपके सामने है, उसको देखते हुए मेरे साथ आप भ्रातृ इस प्रातिपदिक के रूप बोलते जाएं। भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, भ्रातरम भ्रातरौ भ्रातॄन्, भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः, भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः, भ्रातुः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः, भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां, भ्रातरि भ्रात्रोः भ्रातृषु, हे भ्रातः हे भ्रातरौ हे भ्रातरः। इसी प्रकार ज्येष्ठ पितृ और जामात्री के भी रूप चला करके अभ्यास कर लें। अन्य भी ऋकारांत प्रातिपदिक हैं, पर वो कृदंत हैं। क्योंकि वो प्रत्यय भी आपको सिखाया नहीं गया है, इसलिए मैंने वह शब्द यहाँ पर दिए नहीं है। यदि पितृ प्रातिपदिक के रूप अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो उनको भी याद करना अत्यंत सरल हो जाएगा। और वैसे भी पितृ और भ्रातृ संस्कृत के बहुत प्रयोग में आने वाले शब्द हैं, तो इनके रूप आप अच्छी तरह से याद कर लें। आइए अब देखते हैं ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है मातृ। माता को संस्कृत में मातृ भी कहते हैं। वर्ण है मकार, आकार, तकार, ऋकार। यहाँ पर भी अंतिम वर्ण ऋकार है, इसलिए ऋकारांत है। और मातृ शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है, इसलिए इसको ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे।
आइए मातृ प्रातिपदिक के रूप किस प्रकार चलते हैं इसको देखते हैं। रूप आपके सामने है। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृषु, हे मातः हे मातरौ हे मातरः। पितृ के रूप आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। जैसे पितृ प्रातिपदिक के रूप है ठीक वैसे ही मातृ प्रातिपदिक के रूप हैं। केवल भेद है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। पितृ प्रातिपदिक में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बना है पितॄन, और मातृ प्रातिपदिक का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बना है मातृः। बस इतना ही अंतर है, बाकी ऋकारांत स्त्रीलिंग और ऋकारांत पुल्लिंग दोनों के रूप एक समान है। तो पितृ प्रातिपदिक के रूप याद कर लिए हैं तो समझ लो कि आपको ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ प्रातिपदिक के भी रूप याद हो गए हैं। अन्य ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं ज्येष्ठ मातृ अर्थात ताई, ननांद्री अर्थात ननद, यात्री अर्थात देवरानी, ज्येष्ठ यात्री अर्थात जेठानी, दुहित्री अर्थात बेटी। आइए अभ्यास के लिए दुहित्री प्रातिपदिक के रूप चला करके देखते हैं। मातृ प्रातिपदिक के रूप आपके सामने हैं, उसको देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। दुहिता दुहितरौ दुहितरः, दुहितरम दुहितरौ दुहित्रीः, दुहित्रा दुहित्रीभ्यां दुहित्रीभिः, दुहित्रे दुहित्रीभ्यां दुहित्रीभ्यः, दुहितुः दुहित्रीभ्यां दुहित्रीभ्यः, दुहितुः दुहित्रोः दुहित्रीणां, दुहितरि दुहित्रोः दुहित्रीषु, हे दुहितः हे दुहितरौ हे दुहितरः। इसी प्रकार ज्येष्ठ मातृ आदि प्रातिपदिकों के भी रूप चला करके बोलने का अभ्यास कर लें। एक ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है स्वश्री। इसके रूप मातृ से थोड़े से ही अलग हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। संस्कृत में बहन को स्वश्री कहते हैं। स्वश्री प्रातिपदिक में वर्ण है सकार वकार अकार सकार ऋकार। यहाँ पर भी अंतिम वर्ण ऋकार है इसलिए ऋकारांत है, और स्वश्री प्रातिपदिक संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है, अतः यह ऋकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। इसके रूप आपके सामने हैं। स्वसा स्वसारौ स्वसारः, स्वसारम स्वसारौ स्वश्रीः, स्वस्रा स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभिः, स्वस्रे स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभ्यः, स्वसुः स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभ्यः, स्वसुः स्वस्रोः स्वश्रीणां, स्वसरि स्वस्रोः स्वश्रीषु, हे स्वसः हे स्वसारौ हे स्वसारः। मातृ के रूप आपके सामने हैं, आप देखें जैसे मातृ के रूप है वैसे ही स्वश्री के रूप है। थोड़ा सा भेद है केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में मातृ प्रातिपदिक में मातरौ बना है, तो स्वश्री प्रातिपदिक में स्वसारौ बना है। अर्थात मात तकार के बाद आकार नहीं सुनाई पड़ रहा है, पर स्वश्री में स्वसारौ आकार सुनाई पड़ रहा है। बस यही भेद प्रथमा विभक्ति बहुवचन में भी है। बहुवचन में मातृ प्रातिपदिक का रूप है मातरः, स्वश्री प्रातिपदिक का रूप बना है स्वसारः, और यही भेद द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी है। मातृ प्रातिपदिक में रूप बना है मातरम, स्वश्री का रूप बना है स्वसारम, और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी यही भेद है। मातृ प्रातिपदिक में रूप बना मातरौ और स्वश्री प्रातिपदिक का रूप बना है स्वसारौ। और आप संबोधन में भी देखें यही भेद है। संबोधन विभक्ति द्विवचन और बहुवचन में मातृ प्रातिपदिक के रूप हैं मातरौ मातरः, और स्वश्री प्रातिपदिक के रूप बने हैं स्वसारौ स्वसारः। बाकी जैसे मातृ प्रातिपदिक के रूप है वैसे ही स्वश्री प्रातिपदिक के रूप हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि यदि हमको पितृ प्रातिपदिक के रूप अच्छी तरह से याद हैं तो मातृ प्रातिपदिक के रूप स्वतः याद हो जाएंगे, और मातृ प्रातिपदिक के रूप याद हैं तो फिर स्वश्री प्रातिपदिक के रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। स्वश्री के अनुसार चलने वाले संस्कृत में दो शब्द हैं पितृश्वश्री। पितृ अर्थात पिता की, स्वश्री अर्थात बहन, तो पिता की बहन को बुआ कहते हैं। और दूसरा शब्द है मातृश्वश्री। मातृश्वश्री अर्थात माँ की बहन अर्थात मौसी। इनके भी रूप स्वश्री के अनुसार ही चलते हैं। पहले स्वश्री के रूप को याद कर लें, फिर इनके रूपों को भी जोर जोर से बोल करके अभ्यास कर लें, जिससे कि उच्चारण में सुविधा हो जाएगी। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं।
यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये